नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत उन खबरों के साथ जहां एक तरफ जंग का मैदान धधक रहा है तो दूसरी तरफ देश के भीतर हादसों ने सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगी उस सरकार की जिसे छात्रों के आंदोलन के आगे बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। सबसे पहले बात रशिया यूक्रेन के वार पलटवार की। यूक्रेन ने रशिया पर बड़े ड्रोन हमले किए। मॉस्को दूसरी रूसी इलाकों तक ड्रोन की गूंज पहुंची तो जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। यानी आसमान में ड्रोन, जमीन पर धमाके और हर हमले के साथ बढ़ता जा रहा है तबाही का दायरा। लेकिन सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल यह है कि उन जिंदगियों का क्या जो इस वार पलटवार के बीच में पिस रही है। इसके बाद बात करेंगे देश के 3 बड़े हादसों की। लखीसराय से वीरभूम और वीरभूम से उज्जैन तक हादसे ही हादसे, और हर हादसे के बाद एक ही सवाल कि जिम्मेदार कौन। बिहार के लखीसराय में मंदिर के बाहर भगदड़ ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में होटल आग की चपेट में आए और श्रद्धालुओं की इसमें जान चली गई। वहीं उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पास भारी भीड़ के बीच हालात बिगड़े और कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। आस्था के सैलाब के बीच में सुरक्षा इंतजाम कहाँ थे? भीड़ बढ़ रही थी तो इंतजाम क्यों नहीं बढ़े? और जब खतरा सामने आया तो सिस्टम की तैयारी कहाँ थी? और बात तीसरी बड़ी खबर में रांची की, जहां जेपीएससी, जेएसएससी से लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है और आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। यानी रांची में छात्रों का आंदोलन रंग लाया है। सरकार ने बातचीत की, मांगों पर सहमति बनी और अब परीक्षा विवादों की जांच का रास्ता भी साफ हो गया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ पहली खबर विस्तार पूर्वक। खबर यह है कि रूस पर यूक्रेन की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। 822 ड्रोनों से हमला किया गया है जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। मॉस्को से रोस्तोव तक ड्रोन का सैलाब देखने को मिला। हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। घरों से रेलवे स्टेशन तक नुकसान हुआ। रूस के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। रूस पर यूक्रेन का अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। आसमान में ड्रोन का ऐसा सैलाब कि मॉस्को से लेकर रोस्तोव तक हड़कंप है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक साथ 822 ड्रोन दागने का दावा किया। रूसी इलाकों में रात भर धमाकों की गूंज सुनाई दी और कई जगहों पर तबाही का मंजर नजर आया है। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने सैकड़ों ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन हमले के बावजूद कई इलाकों में नुकसान की खबरें हैं। कम से कम 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है। कई लोगों को नुकसान पहुंचा तो कई रेलवे स्टेशन और दूसरी अहम जगहें ड्रोन हमले की चपेट में आ गई। मॉस्को की तरफ बढ़ते ड्रोन ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था को भी अलर्ट कर दिया है। कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं रूस से वो दहलाने वाली है कि 822 ड्रोन ने जमकर के तबाही रूस के अलग अलग हिस्सों में लाई है। वहीं रूस का यूक्रेन पर भीषण पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन पर रूस की मिसाइल ड्रोन से बरसात देखने को मिली है। कीव से क्रीवीरी तक रूसी हमले देखने को मिले हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस का पलटवार देखने को मिला। रोमानिया बॉर्डर पर ड्रोन वॉर शुरू हो गई है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस ने भी भीषण पलटवार किया है जिसने पूरे यूक्रेन को हिला दिया है। कीव से क्रीवीरी तक मिसाइलों की गूंज सुनाई दी है। ड्रोन का हमला और बैलिस्टिक मिसाइलों का वार देखने को मिला। यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन दागकर मॉस्को समेत कई इलाकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। क्रीवीरी में रूसी मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ। कीव में भी धमाकों की आग की तस्वीरों ने दहशत बढ़ा दी और इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू अब यूक्रेन की सीमा से बाहर भी दिखाई दे रहा है। रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद नेटो फाइटर जेट ने उसे मार गिराया। यानी सवाल सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, अब ड्रोन की उड़ान नेटो की दहलीज तक पहुंच चुकी है और जंग का दायरा बढ़ने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, रशिया यूक्रेन जिस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं वो एक दूसरे को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से 822 ड्रोन से रूस पर जो हमला किया गया है उससे कहां तबाही? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से जो हमला था अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा हमला था और इसमें कई शहर जो रूस के हैं वो उस पर ये ड्रोन्स गिरे हैं क्योंकि 822 ड्रोन्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे में उनको अभी के रशिया ने ज़रूर दावा किया कि हमने कई ड्रोन मार गिरा, लेकिन उसके बावजूद जो है ड्रोन उनके इलाकों में गिरे हैं। रेलवे स्टेशन जो है उसको नुकसान हुआ है, रशिया के अलग अलग इलाकों में गिरे और ऐसे में खबरें जो आ रही हैं 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक अभी मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि उसको पलटवार ज़रूर रशिया ने किया है, लेकिन अब ये जो युद्ध है ये अलग दिशा में जा रहा है। पहले हमने देखा कई मोर्चों
पर जो है रशिया ने जो है वो कब्जा किया है। यूक्रेन के कई इलाकों में रशिया ने ज़रूर कब्जा किया है। खार्किव के आसपास भी कई बार हमने देखा कि वहाँ पर भी इस तरह के हमले हुए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये अपने आप में बहुत बड़ा हमला था और ऐसे में लोगों के मरने की संख्या बढ़ सकती है। रशिया ने अभी वहाँ पर वापस मिसाइल्स फेंकी हैं यूक्रेन में, जिसमें काफ़ी तबाही हुई है। लेकिन अब देखना होगा क्या ये जो युद्ध है अब इसमें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बैकडोर में यहाँ भी बातें चल रही हैं किसी तरह संघर्ष विराम हो, लेकिन कुछ इलाके हैं जिनको लेकर बात अटकी पड़ी है, जिस कारण ये संघर्ष विराम नहीं हो पा रहा है। लेकिन रशिया अब कहीं ना कहीं से जरूर तिलमिलाया होगा और अब इसका जो जवाबी कार्रवाई होगी देखने वाली होगी, क्योंकि रशिया चुप बैठने वाले देशों में रशिया की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरीके से रूस की राजधानी मॉस्को पर 600 ड्रोन और अन्य इलाकों में 222 ड्रोन दागे हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रशिया का ही हुआ है। विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। सावन के सोमवार पर देश में 3 बड़े हादसे हुए हैं। बिहार के लखीसराय में भगदड़ हुई और भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। पश्चिम बंगाल के एक होटल में आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ से हालात बिगड़ गए और कई श्रद्धालु बेहोश हो गए। मंदिर परिसर में भी अफरा तफरी हुई है, क्योंकि ये मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी और करंट फैलने की अफवाह के बाद यहां पर भी भगदड़ जैसे हालात हो गए। तस्वीरें जरा देखिए। और वहीं लखीसराय भगदड़ पर पीएम ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। स्थानीय प्रशासन मदद में जुटा है, पीएम ने लिखा। बिहार के लखीसराय में हुए दर्दनाक हादसे पर पीएम ने गहरा दुख जाहिर किया है। लखीसराय में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। वहाँ पे ना मतलब पॉल गिर गया था खेत में, तो उसी डर से सब भगदड़ मचा ना, उसी में ये हादसा हो गया। उधर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पॉल इधर कर दिया था, पॉल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा, फिर हम दब के बेहोश हो गए। तो फिर हमको नहीं पता है कि पर एक लोग आदमी गिरते चला गया। हाँ, ये रेलवे स्टेशन है अशोक धाम हॉल्ट। तो अशोक धाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है, हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है, हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी, 7 महिलाएँ हैं, घायलों की संख्या पता कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा का। रजनीश, देश में 3 जगहों पर जिस तरीके से एक के बाद एक हादसे हुए हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सावधानियां बरतनी भी आवश्यक थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की जानकारी थी, जब या अगर जानकारी नहीं थी, तो इतने जब ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता जो ट्रैफिक का इंतजामात या भीड़ को मैनेज करने के लिए पुख्ता जो है मैन पावर को लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप चाहे लखीसराय के अगर बात कर लिया, अशोक धाम के पास जो पूरी घटना हुई है उसमें आप देखिए भीड़ जैसे जब बढ़ी तो बैरिकेटिंग टूट गया, बैरिकेटिंग गिर गया, जिसके बाद जैसे ही बैरिकेटिंग गिरा उसके बाद
एक बिजली का खंभा गिरा, जिसके बाद अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। ये अफवाह फैलाई किसने? इस तरीके की अफवाहें ना फैले, इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन की तरफ से और खुद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लोगों को तैनात किया जाता है। वो लोग कहाँ थे? क्यों भीड़ को मैनेज नहीं किया गया? क्यों अफवाहों को समय रहते रोका नहीं गया? आप देखिए 7 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा उज्जैन की आप बात कर लीजिए। उज्जैन में जिस तरीके से, क्योंकि आज जो है सावन का तीसरा सोमवार था, नागपंचमी आज था, ये पूरी तरीके से पता था कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर था और यहाँ पर ये सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, नागपंचमी के दिन साल भर में, तो ऐसे में बिल्कुल जरूरी था कि सावधानियां बरती जानी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की नई टीम के ऐलान का, और ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है और वहीं BL संतोष राष्ट्रीय कमेटी के महामंत्री बना दिए गए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की ये पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान भी इसमें कर दिया गया है। ये लिस्ट सामने आई है। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, उत्तराखंड में श्री तीरथ सिंह रावत, और इसके बाद दिल्ली में श्री राम माधव, उड़ीसा में श्री बेंत जय पांडा, आंध्र प्रदेश में श्रीमती डी पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश में श्रीमती रेखा, और गुजरात की अगर बात करूं तो श्रीमती वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी, और महाराष्ट्र में श्रीमती डॉक्टर भारती का नाम इसमें रखा गया है, और पंजाब में सरदार मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश में श्री लाल सिंह आर्य, कर्नाटक में प्रोफेसर M। तो ये तमाम नाम हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में जो कि सामने आए हैं। BL संतोष पूनिया राष्ट्रीय कमेटी के महामंत्री बना दिए गए हैं। नितिन नवीन की ये नई टीम है जिसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। एक लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी आखिरकार किन किन नामों का ऐलान करती है, और बड़े नामों की घोषणा कर दी गई है। संवाददाता उत्कर्ष कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ये नई टीम, फिर क्या नया बदलाव? उत्कर्ष। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए नितिन नवीन की नई सेना जो है वो उसका अब पूरी तरीके से खाका जो है वो सामने आ चुका है। देखिए 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सह महामंत्री और 8 जो है राष्ट्रीय महामंत्री जो है उनको नियुक्त किया गया है। और सबसे पहला नाम, हमने पहले भी कहा था कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है वो आके रखा जाएगा, और सबसे पहला नाम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का है जो राजस्थान की हैं। दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड, दिल्ली के राम माधव, ऐसी लंबी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। लेकिन ये साफ हो गया है, जो हमने पहले भी कहा था कि युवा और साथ ही साथ अनुभवी नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा, और इस लिस्ट में ये साफ नजर आ रहा है महिलाओं के साथ युवा अनुभवी नेता सभी शामिल हैं, और सबकी निगाहें जरा ये बताएगा, क्योंकि ये बात भी कही जा रही थी कि जेनजी को साधने के लिए खास तौर पर युवा नेताओं की फौज को तैयार किया जा रहा है, तो उत्कर्ष कौन कौन से वो युवा नेता है जो जेनजी को साधते हुए इस लिस्ट के माध्यम से, इस नई सेना के माध्यम से नजर आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए M त्याग नागराजन का जो नाम सामने आ रहा है, मधुकर कर का नाम सामने आ रहा है जो पश्चिम बंगाल के हैं, उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर, 2-3 नाम ऐसे हैं जो युवा चेहरे पे हैं। इसके अलावा पुराने ऐसे नाम हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था जो अनुभवी चेहरे रहेंगे, BL संतोष पहले भी थे। इसके अलावा विनोद तावड़े जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था जो महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा सुनील बंसल, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर पहले भी जिक्र किया जा रहा था कि ये चेहरे मौजूद रहेंगे नितिन नवीन की सेना में। एक नाम जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि मंगल पांडे भी हो सकते हैं, लेकिन मंगल पांडे को यह जिम्मेदारी इस बार नहीं दी गई है। इसके अलावा और तमाम नाम जिनका जिक्र किया जाता है, स्मृति ईरानी का नाम का जिक्र लगातार हो रहा था, उनको इस बार जगह जो है वो नहीं दी गई है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें जगह नहीं दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर पहले से जो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, वो नए नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है साधने की जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाओं को साधने का भी फोकस रखा गया है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब इलेक्शन पर फोकस है, तो 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी नजर होगी। बहुत धन्यवाद आपका उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।